बात कही तो पहले तो हिंदू नाम का कोई भारत के अंदर धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म में हिंदू युवा वाहिनी है, बजरंग दल है, श्री राम सेना है, राम सेना है, हनुमान सेना है, ऐसे बहुत सारे जी जी। संगठन है जो और सब लोग आ जाएं, चाहे बहुजन मुक्ति पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हो। 5 साल की सरकार में लगभग 500 से स्कूल है, लगभग 200 से 250 इंजीनियर कॉलेज बनवाए उन्होंने, सभी महापुरुषों के नाम से बनवाया, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाता है। तो पहले बहुजन समाज पार्टी रही, फिर सर्वजन समाज पार्टी रही, अब ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद, अब देखना शुरू कर चुके हैं उड़ान टीवी। मैं एक बौद्ध विहार है वहाँ पे आया हूँ और एक बाम सेप का कार्यकर्ता है जो कुछ बातें विचारे रख रहे थे और मुझे लगा कि नहीं, इनसे बात करना चाहिए, क्योंकि बातें पार्टी की हो रही है और पार्टी जीत हार कैसे रही है और लोग कैसे काम कर रहे हैं। और बहुजन मुक्ति मोर्चा नया नया पार्टी है और उससे पहले एक बीएसपी पार्टी जो माननीय कांसी साहब ने बनाया था, उस पर मैं चर्चा करूंगा और चर्चा का जवाब देने के लिए यहाँ पे सर जी हैं, इनका परिचय भी लूँगा। तो सर जी, आप पहले अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। पहले मेरा नाम मिथिलेश कुमार निराला है और मैं आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी बांदा जिला बुंदेलखंड से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप लोगों ने जो संगठन किस संगठन से जुड़े हैं? सर मैं वाम सेव से भी जुड़ा रहा, वाम सेव का संयोजक भी रहा और बहुजन समाज पार्टी में भी पहले काम करता रहा। और जो भी सामाजिक संगठन है समाज के लिए लगातार आंदोलन करते रहते हैं हम लोग। इस तरह से जो है सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। अच्छा सर जी, आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुत्व को बनाए रखे और राष्ट्र में जो गरीबी, अमीरी है, अशिक्षा की खाई, इसको समाप्त कर समता, समानता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करें। सर जी, अगर यदि न्याय का हो, अगर समानता हो, समानता तभी होगी जब लोग एक साथ आएंगे। जी जी। आज जब एक साथ आएंगे तब समानता होगी, जब एक साथ नहीं आ रहे हैं तो समानता कैसे होगी? आप एक साथ किस बेस पर ला रहे हैं? जी सर, मेरा मानना है कि सत्ता बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, क्योंकि 70 साल से आज़ादी के बाद से सत्ता बदलती रही लेकिन व्यवस्था में आमतौर परिवर्तन नहीं हुआ। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें जन आंदोलन खड़ा करना होगा। जन आंदोलन खड़ा करने के लिए सबको एक मंच पर आना होगा। आज आए दिन लगातार नई नई पार्टियां, नए नए प्लेटफार्म खड़े हो रहे हैं, जिससे हम लोग टुकड़ों में बटे जा रहे हैं। अच्छा, एक बताइए कि माननीय कांसीराम साहब ने वाम सेप बनाया और वाम सेप के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया। बहुजन समाज पार्टी बनाया तो अभी छोटी छोटी पार्टियां नहीं थी। उसके बाद किसी तरह से जैसे तैसे मेहनत किए कांसीराम माननीय कांसीराम साहब ने साइकिल से चल करके और लोगों के बीच में आकर के सरकार तक बना लिया। उत्तर प्रदेश में उनकी 4 वर्ष सरकार रही, माननीय कांसीराम साहब के बनाए हुए थे और उसका जो मुख्यमंत्री पवन कुमार मायावती थे। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपने कहा समानता, बंधुता रहना चाहिए और यदि एक साथ आ नहीं रहे हैं और वाम सेप का कहना है कि हम सबको एक प्लेटफार्म पर लाएंगे, लेकिन जब एक प्लेटफार्म पर लाएंगे तो लाने का तरीका कहाँ से है? क्योंकि देखिए, इसी में बहुजन समाज के जो 85% लोग हैं, इसी में से एक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बन गया है और वाम सेप का बहुजन मुक्ति पार्टी बन गया है और बहुत सारे पार्टियां इसमें बनिया हैं। लेकिन जब ये सब एक साथ नहीं आएंगे तो आप कैसे समानता और बंधुता की बात कर सकें? सर रही बहुजन समाज पार्टी की, तो मानवर कांसीराम साहब एक ऐसे महापुरुष है जो हम लोगों को यहाँ तक रास्ता दिया। इसके बाद पार्टी के अंदर तो जो राजनीतिक व्यापार होने लगा, राजनीतिक व्यापार और धर्म के व्यापार के आधार से लोगों में तमाम खामियां आई। जिस तरह से धर्म का व्यापार है, उस तरह राजनीति व्यापार बन गई। हम लोग 4 बार सत्ता पर पहुंचे तो जरूर, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए, जो गरीबी या शिक्षा की खाई को समाप्त करना चाहिए, मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि जब जन आंदोलन एक माध्यम है, भाई अभी अलग अलग सब लोग पार्टियां बना के रखे हैं, कोई जब तक ये लोग अभी एकता की बात तो सब करते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे बहुजन मुक्ति पार्टी हो और चाहे भीम आर्मी हो, जितने भी सामाजिक संगठन है वो सब एक बात कर तो कह रहे हैं कि एक मंच पर आना चाहिए, लेकिन खुद एक नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए हमें जमीन से, जो हम जमीनी लोग हैं, जिनको जो शोषण उपेक्षित, वंचित, उपेक्षित लोग हैं, हम लोग एक मंच पर आना होगा। आखिर आप लोग केवल जो शोषित समाज के लोग हैं, जो दलित पिछड़ा है, जो मतलब कि ग्रसित हैं इस रोग से, तो वो आएंगे, लेकिन उसी में से और जो पार्टियां हैं वो भी तो निकाल रहा है लोग, तो फिर आप लोग कैसे एक साथ होंगे? हमारा ये कहना है कि आखिर उन पार्टियों को कैसे एक साथ लाएंगे जबकि वो लोग होगा। एक मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, मिसाल इस बात को दे रहा हूँ कि जैसे आपको
हिंदू धर्म में हिंदू युवा वाहिनी है, बजरंग दल है, श्री राम सेना है, राम सेना है, बजरंग हनुमान सेना है, ऐसे बहुत सारे संगठन है जो स्वर्ण का संगठन है। और उस संगठन जब किसी भी दल में रहते हैं वो लोग, लेकिन जब वोट मारने की पारी आती है, जब सत्ता परिवर्तन की पारी आती है, तो वो एक चुनते हैं, किसको? भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। तो क्या आप लोग क्या चुनते हैं? जी, हमारा तो मानना है कि इस बार जो है बहुजन मुक्ति पार्टी को हमको चुनना होगा, क्योंकि एक ऐसा हमारा प्लेटफार्म है जो ये विश्वविद्यालय की तरह है, और अकेले महेशराम साहब एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो पूरे हाल भारत में जानकारी दे रहे हैं, जो लगातार पुरानी इतिहास से लेकर के जो जानकारी अवगत करा रहे हैं, वो महेशराम साहब के अलावा कोई भारत के अंदर ऐसी जानकारी नहीं दे पा रहे। इसलिए हमको बहुजन मुक्ति पार्टी को ही मजबूत करना होगा। साथ ही जैसे आपने हिंदू की बात कही, तो पहले तो हिंदू नाम का कोई भारत के अंदर धर्म ही नहीं है। हिंदू संगठन में जो लोग हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, उसमें 50 संगठन है, लेकिन वो वोट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को। जो 85% मूल निवासी जो जनसंख्या ज़्यादा है, वो जब प्लेटफार्म पर ना आकर के कई पार्टियां बना लिया है, और सभी यही कहता है कि हमको जीत दिलाने यही पार्टी काम करेगी, दूसरा काम नहीं कर रही। यानी आपने कहा जैसे बहुजन समाज पार्टी की बात, बहुजन मुक्ति पार्टी की बात, और सारी पार्टी हैं, तो वो लोग को आपने एक साथ लाने की बात नहीं की, बल्कि आपने खाली अपना पार्टी का नाम रखा कि हम इसकी परिवर्तन, सत्ता में परिवर्तन लाएंगे। ये कैसे हो सकता है? जब आप लोग बिखराव में रहेंगे तो फिर कहाँ से होगा सत्ता परिवर्तन? हो ही हाँ, ये बिल्कुल ज़रूर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम लोग अलग अलग टीमों में बटे हुए हैं, और लगातार हमारा प्रयास जारी है, लगातार प्रयास चल रहा है कि एक मंच पर सब लोग आ जाएं, चाहे बहुजन मुक्ति पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हो। इनको एक मंच पे आना होगा। जब तक एक साथ नहीं खड़े हो पाते हैं, तब तक हम लोगों को बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना झेलना पड़ेगा, और माना गया ये लोग, हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और जी, क्या वाम से यानी बहुजन मुक्ति पार्टी भीम आर्मी के सपोर्ट में और भीम आर्मी के साथ मिल के काम कर सकती है, या बहुजन समाज पार्टी के साथ काम कर सकती है? जी, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। यदि इनको राजनीतिक स्वार्थ अपनी अपनी सत्ता की रेवड़ी सेकना है, तो भले ही अलग अलग रहें। यदि इनको चाहते हैं कि नहीं सामाजिक उत्थान हो, समाज में का परिवर्तन हो, जिस तरह से आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक गैर बराबरी देश के अंदर समानता पैदा है, यदि ये चाहते हैं कि नहीं परिवर्तन हो, तो इनको एक साथ आना होगा। यदि अपनी सत्ता की केवल रोटी सेकना है, अपने सत्ता के लिए इनको निजी स्वार्थ के लिए जीना है, तो अलग अलग भले ही रहें। अच्छा, जो संगठन होती है, जी, संगठन को पार्टी में तब्दील करना, ये सही काम है कि गलत काम? ये गलत हुआ। हमें राजनीतिक संगठन की जरूरत नहीं थी। हमारे लिए राजनीतिक संगठन एक या दो ही बहुत थे। सामाजिक संगठन बना सकते हो आप, जन आंदोलन कर सकते हो, जागरूकता पैदा कर सकते हो, लेकिन राजनीतिक संगठन बनाना ये कहीं ना कहीं हम लोगों को घाटे की ओर ले जाता, हम लोगों को बिखराव की ओर ले जाता। इस हिसाब से बहुजन मुक्ति मोर्चा को भी अपना संगठन में ही रहना चाहिए, पार्टी नहीं बनाना चाहिए। भीम आर्मी को जो आज़ाद समाज पार्टी बनाना है, वो भी मतलब एक संगठन में रहना चाहिए, या फिर बहुजन समाज पार्टी को? बहुजन मुक्ति पार्टी बनाना एक उचित काम रहा, इसलिए कि जो बहुजन समाज पार्टी रही उसके अंदर व्यापार हो गया। पहले बहुजन समाज पार्टी रही, फिर सर्वजन समाज पार्टी रही, अब ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई। ये लोग जो अब जो दुश्मन की पहचान न करे, यदि दुश्मन को अपने घर में बैठा लिया जाएगा, तो दुश्मन हमारे लिए घात लगा के बैठे हुए। इसलिए इन्होंने पूंजीपतियों को सत्ता दी, पूंजीपतियों को टिकट दे करके पूंजीवाद को कायम करने का काम बहुजन समाज पार्टी में हुआ। इसके कारण हम लोग धरातल में गए। देश के अंदर जितने भी बहुजन समाज पार्टी के विधायक सांसद बने, वो लोग पूंजीपति बने। जो बात कही जा रही थी गरीबी निचले स्तर से जो जमीन में काम करने वाले लोग हैं, जब वास्तविक लोगों को प्रतिनिधित्व, वास्तविक नेतृत्व नहीं मिलेगा, तो सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक बात और मैं कहूँ, सरकार उनका 5 साल के लिए रहा था। 5 साल में उन्होंने लखनऊ जैसे स्मारक बनाया, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारा विकास किया, जिसको लोग नहीं देखते हैं। हम चलो लोग की बात नहीं कहेंगे, लेकिन क्या वाम सेब के लोग उस जगह पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं? इसको आप क्या? नहीं, वो जाते हैं। वो लोग हमारा पर्यटक स्थल है, हमारा है। वो कार्य नहीं है नहीं, वो कार्य है। फिर बहुजन समाज पार्टी कहाँ चुप रही है, या फिर लोग कहाँ चुप रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे? लोगों का कहना है कि बीएसपी ने काम ही नहीं किया है, इसलिए हार गई है। काम किया, काम के साथ साथ जो वास्तविक नेतृत्व प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए हम लोगों को, वो नहीं मिल पाया। वो पूंजीपतियों के हाथ में सीधे सत्ता गई। पहली बार तो ठीक है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो उसमें देखे गए कि सारे लोग पूंजीपति थे। पूंजी तंत्र देश के अंदर, पूंजी लगाओ पूंजी कमाओ वाला काम हो गया।
गरीबों को नेतृत्व तो नहीं मिल पाए, इसके कारण। लेकिन वो जब उनकी 5 साल की सरकार रही, 5 साल की सरकार में लगभग 500 से स्कूल है, लगभग 200 से 250 इंजीनियर कॉलेज बनवाए उन्होंने, सभी महापुरुषों के नाम से बनवाया, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाता है, ये चीज़ मीडिया नहीं दिखाता है। तो चलो मीडिया नहीं दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन क्या वाम से के जो कार्यकर्ता है या फिर भीम आर्मी कार्यकर्ता है उसको भी ये नई चीज़ दिखाई देता है कि नहीं बहन जी ने काम किया है कि नहीं किया है वास्तविकता में? नहीं, काम किया है, बहन जी का जो काम था अच्छा काम क्या था। और सरकार इस तरह काम किया है? नहीं, न किया है, न करने की किसी के अंदर सोच है। जो शोषण करने वाली सरकारें हैं वो तो हमेशा शोषण करेंगी। यही बात मैं कहूँ, जब आपको भी मालूम है कि नहीं बहन जी ने इतना काम किया है, अब भीम आर्मी को भी मालूम है कि इतना जितना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और महापुरुषों के नाम पर जिला और पंचायत गांव मार्ग का नाम रखा गया, कोई अभी तक ऐसा नहीं किया है। फिर वो लोग आप लोग किस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसे? अगर जब फिर परिवर्तन होगा तो हो सकता है अगले बार वो फिर परिवर्तन आने के बाद वो काम करे। नहीं, अब समस्या यहाँ आ गई, बताया ना कि अब केवल पूंजीपतियों को उसमें टिकट मिलने लगा। जो गरीब आदमी है, जो वास्तविक नेतृत्व कर रहा है, जमीन में काम कर रहा है, जिसको चाहिए कि जमीन से उठा करके उसको नेतृत्व देना चाहिए, उनको नहीं मिल पा रहा है। जो लोग पूंजीपति हैं, सामंतशाही लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। इससे पार्टी जो है धरातल में जा रही है, इससे लोग विचलित हो रहे हैं। और कमियां कुछ नहीं पार्टी में, बहन जी ने जो किया बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और हमारी बहन है, कम से कम हमारे लिए समाज के लिए इतना त्याग करके जो यहाँ तक हमारे मूवमेंट को आगे लेके आने का काम किया है। इसके बाद जो खामियां आई, जो पूंजीवाद है उसमें पार्टी के अंदर पूंजीवाद पैदा हो